नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, चुनाव का माहौल महाराष्ट्र में इस समय बहुत तेजी से जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सियासी सरगर्मियां, तमाम नेता जो हैं अलग-अलग तरीके के बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज, सब कुछ जो है महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहा है। और खास तौर पे जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव है। और आपको बता दें कि जो तमाम पार्टियां हैं या जनता है, जितने भी न्यूज पब्लिकेशंस, न्यूज मीडिया के लोग हैं, सबकी नजरें जो है वो मुंबई और ठाणे शहर पर है दोस्तों। क्योंकि ये दोनों, जो मुंबई और ठाणे का जो एरिया है, ये वो एरिया है जब बीजेपी शिवसेना एक हुआ करती थी, तब इस जगह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्यादा सीटें वो जीत करके लेके जाया करते थे। लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है दो हिस्सों में और इस बार की लड़ाई जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि शिवसेना बनाम शिवसेना मुंबई और ठाणे की कई सीटों पर देखने को मिलेगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम नेता जो है वो भ्रष्टाचार के मामले जो है वो निकाल रहे हैं, सामने ला रहे हैं और उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों, जो थाने एरिया है वहां पर जो एक शहर पड़ता है मीरा भाईंदर, जहां बहुत ज्यादा आबादी में लोग रहते हैं दोस्तों। कम से कम 10 से 11 लाख लोग इस शहर में रहते हैं। और ये शहर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये जो मीरा भाईंदर का शहर है, एक तरीके से कहिए कि थाने और मुंबई, अगर आप टोल क्रॉस करके जाते हैं तो थाने मुंबई शहर को जोड़ता भी है, इसी रास्ते से जाना पड़ता है। वहां की एक नगर सेविका है दोस्तों, जो पूर्व में बीजेपी की नगर सेविका रह चुकी हैं बीजेपी पार्टी से, और जिसको हम कॉर्पोरेटर भी कहते हैं। उन्होंने कुछ बड़े इल्जाम लगाए दोस्तों, कुछ बड़े खुलासे किए हैं कि कैसे शासन प्रशासन मिल करके भ्रष्टाचार जो है वो चल रहा है, किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। इन चीजों को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया, क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कार्यकाल में 5 साल के अनुभव के कारण मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे जनता तक रखना जरूरी है, जनता को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता ही है जो भविष्य निर्धारित करती है पूरे मीरा भाईंदर शहर का, और उन तक विषय पूरी तरीके से शायद नहीं पहुंच पाते हैं। और आप लोगों की सक्रिय और जागरूक भूमिका तो होती ही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मुझे ये लगता है कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम जिन विषयों को जानते हैं, जिस विषयों को हम अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका भी हमें फर्ज निभाना चाहिए। सबसे पहले कि मैं जब 5 साल इस कार्यकाल में जनता ने मुझे मौका दिया, तब आप देख सकते हैं कि जहां तक रेस्टोरेंट एंड बार का सवाल है, मेरे प्रभाग का है, पूरी तरीके से बुलंदी से आवाज भी उठाई। महानगर पालिका से लेकर मंत्रालय तक पत्र व्यवहार कर कर अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट एम तक पहुंचा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संगठन संस्था का या किसी भी महानगर पालिका में जब सर्वोच्च नेता ही भ्रष्ट होता है, तब पूरा सिस्टम पंगु होता है। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये नीला सोन्स थी जो कि पूर्व नगर सेविका रही है बीजेपी से। उन्होंने भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर के आवाज उठानी शुरू की है। और इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये है कि ये जो मीरा भाईंदर की जो विधानसभा सीट है, ये यहाँ पर हमेशा से ही देखा जाता है कि बीजेपी का एक तरीके से दबदबा रहता है। बीच में अभी हमने देखा कि 2019 में एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ी थी और वो वहां से जीत गई, गीता जैन। लेकिन उससे पहले हम देखें तो लगातार जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ से, उनका दबदबा हमेशा रहा है और बीजेपी का ही शासन प्रशासन यहाँ पे रहा है ज्यादातर। तो अब ये जो आवाज उठा रही है बीजेपी की ही नगर सेविका, ये अब एक तरीके से कई सारे सवाल खड़े करता है कि ये जो भ्रष्टाचार है, फिर ये किसके शासन प्रशासन में हुए? क्या वो बीजेपी के जो नेता यहाँ पर मौजूद थे उस समय, जो बीजेपी के नेता थे, क्या उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, या फिर जो शासन प्रशासन में लोग मिले हुए हैं उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है? इन सब की बात उन्होंने की है। जरा एक बार आपको मैं उनका इंटरव्यू फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ। कि मार्केट में महानगर पालिका जहां एक तरफ 11 करोड़ का कलेक्शन है रोड पे बैठने वाले लोगों से, और वो कलेक्शन किसका है, वो उत्पन्न किसका है, वो महानगर पालिका मतलब जनता के कोष का है। वहां दूसरी तरफ सालाना सिर्फ 3.5 लाख रुपए का है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जो अभी रिन्यू किया है 3.5 लाख का कोटेशन, वो कोटेशन भी रिन्यू किया है जो कॉन्ट्रैक्टर को मर के 1 साल हो चुके हैं, वो अभी जीवित ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर अभी जीवित ही नहीं है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट महानगर पालिका ने किया है। तो वो 2 विषयों की जानकारी मुझे अभी मिली जब मैंने ये सारी चीजों से करके कमिश्नर और अधिकारियों से मैं मिली, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होगी या आने वाले समय पे होगी। तो दोस्तों, ये जो नीला सोन्स है, ये इन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैंने आपको बता दिया।
और अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो मैंने भी आपको बता दी कि भाई जिस शहर पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है, उन्हीं के नेताओं का शासन प्रशासन जो है वो लंबे समय तक रहा है। अब उन्हीं की पूर्व नगर सेविका जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं। आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, और नेता भी काफी ज्यादा समझदार होते हैं। और आपको भी पता होगा कि अब क्या कुछ जो है वो राजनीति में होने वाला आने वाले समय में। अब तमाम नेता जो है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है रीना सोन्स की तरफ से, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं। तो अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगी, तमाम नेता एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। और ये खबर इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये जो इलाका है मेरा भाईंदर, अभी तक वहां पर किसी भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी जो 99 सीट्स जो है अनाउंस की गई है उम्मीदवार, जो 99 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उसमें ये जो विधानसभा मेरा भाईंदर की पड़ती है उसका नाम नहीं है। और जो खबरें हैं दोस्तों, ये खबर है कि यहाँ से बीजेपी किसको सीट देगी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि घमासान मचा हुआ है विधानसभा सीट को लेकर के मेरा भाईंदर के। और किसका नाम सामने आएगा अभी तक इस पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन नाम तो आना ही है। तो आज नहीं तो कल जैसे ही कुछ अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।